शेख हसीना लौटेंगी बांग्लादेश, काम कर गई भारत की कूटनीतिक चाल, भारत विरोधी मोहम्मद यूनुस की बड़ी हार। पीएम बनते ही तारिक रहमान ने ताबड़तोड़ फैसलों से बदला इतिहास, सेना से लेकर पुलिस प्रशासन तक भारी उथल पुथल, यूनुस समर्थक भागे। बांग्लादेश में भारत की महाजीत, तारिक रहमान के फैसलों ने यूनुस को किया बर्बाद, हसीना के लौटने की तारीख पर बड़ी जानकारी सामने आई। प्रधानमंत्री बनते ही तारिक रहमान ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद यूनुस को सपने में भी नहीं थी। बांग्लादेश की सत्ता में इस वक्त जो आग लगी है उसने मोहम्मद यूनुस के सारे घमंड को खाक में मिला दिया। ढाका की सड़कों से लेकर संसद तक आज सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वो है तारिक रहमान। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही तारिक रहमान ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद खुद को मसीहा समझने वाले मोहम्मद यूनुस ने सपने में भी नहीं की थी। लोग कह रहे थे कि भारत हार गया, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की सधी हुई चाल ने कैसे तख्ता पलट कर दिया। मोहम्मद यूनुस जो कल तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, आज उनके खुद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। तारिक रहमान ने एक के बाद एक ऐसे ताबड़तोड़ फैसले लिए जिन्होंने यूनुस और उनके विदेशी आकाओं की रातों की नींद हराम कर दी। ये भारत की उस कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है जिसने चुपचाप रहकर अपना काम किया और आज बांग्लादेश फिर से लोकतंत्र की राह पर लौट आया है। सत्ता संभालते ही तारिक रहमान ने सबसे पहले मोहम्मद यूनुस के उन फैसलों पर कुल्हाड़ी चलाई जो भारत के साथ रिश्तों को बर्बाद कर रहे थे। यूनुस ने अपनी जिद में आकर वीजा सेवाओं को ठप कर दिया था, जिसे तारिक रहमान ने तुरंत बहाल करने का आदेश दे दिया। अब मेडिकल और डबल एंट्री वीजा की शुरुआत के साथ ही दोनों देशों के बीच फिर से आवाजाही शुरू हो गई है। ये भारत के लिए किसी महाविजय से कम नहीं है, क्योंकि यूनुस चाहते थे कि बांग्लादेश पूरी तरह से भारत से कट जाए, लेकिन तारिक रहमान ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश की तरक्की का रास्ता दिल्ली से होकर ही गुजरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश और ओम बिरला का ढाका पहुंचना इस बात का सबूत है कि अब नई सरकार और भारत के बीच का तालमेल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाला है। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे, अब उनकी फाइलें फिर से खुल रही हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है कि 5 अगस्त 2024 के बाद जितने भी केस हुए उन पर नए सिरे से जांच होगी। ये सीधे तौर पर उन लोगों को क्लीन चिट देने की तैयारी है जिन्हें यूनुस ने राजनीतिक बदले की भावना से फंसाया था। पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब भीड़ के दबाव में कोई काम नहीं होगा और कानून का राज चलेगा। यूनुस ने जिस पुलिस को अपना हथियार बनाया था, अब वही पुलिस उनके करीबियों का हिसाब किताब करने के लिए तैयार खड़ी है। पुलिस सुधार आयोग की आड़ में अब उन चेहरों को बेनकाब किया जा रहा है जिन्होंने छात्र आंदोलन की आड़ में देश में लूट मचाई थी। सबसे खतरनाक वार तारिक रहमान ने बांग्लादेश की सेना पर किया है, जिसने यूनुस के तख्ते की चूल्हे हिला दी। सेना के भीतर जो फेरबदल हुआ उसने आर्मी चीफ वकार उज जमा की ताकत को आधा कर दिया। नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी सीजीएस के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल मैनूर रहमान की नियुक्ति ने सबको चौंका दिया है। यह नियुक्ति कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला भर नहीं है, बल्कि सेना के भीतर यूनुस के प्रभाव को खत्म करने का पूरा मास्टर प्लान है। खुफिया एजेंसियों से लेकर महत्वपूर्ण सैन्य कमांड तक अब उन लोगों को बिठाया जा रहा है जो लोकतांत्रिक सरकार के प्रति वफादार हैं। यूनुस ने सेना को अपनी ढाल बनाया था, लेकिन तारिक रहमान ने उस ढाल को ही छीन लिया। अब सेना के भीतर किसी भी अराजक गतिविधि की जगह नहीं बची है और ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात है शेख हसीना की वापसी के संकेत। तारिक रहमान की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ट्रिब्यूनल के उस मुख्य अभियोजक को भी हटा दिया जो शेख हसीना का सबसे बड़ा दुश्मन था। ताजुल इस्लाम की विदाई ने साफ कर दिया कि अब हसीना के खिलाफ चल रहे 100 से ज्यादा मुकदमों का अंजाम क्या होने वाला है। अवामी लीग के जो दफ्तर कल तक मलबे के ढेर बने हुए थे, आज फिर से अब उस पर रौनक लौटने लगी है। ढाका से लेकर जिलों और उपजिलों तक अवामी लीग के कार्यकर्ता फिर से सीना तान कर सड़क पर उतर रहे हैं। ये सब किसी गुप्त समझौते का हिस्सा लग रहा है जिससे तारिक रहमान और अवामी लीग के बीच कोई बड़ी डील हुई हो। लोगों को अब यकीन होने लगा है कि शेख हसीना बहुत जल्द अपनी सरजमी पर कदम रखने वाली हैं और उनकी वापसी मोहम्मद यूनुस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यूनुस के साथ काम करने वाले अधिकारियों और सलाहकारों के बीच अब भगदड़ मची हुई है। हर कोई अपनी जान और संपत्ति बचाने के लिए विदेशों का रुख कर रहा है, लेकिन सरकार ने उन पर पहरा लगा दिया है। खबर है कि कई विशेष सहायक जर्मनी भागने की फिराक में थे जिन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। तारिक रहमान ने आदेश दिया है कि देश छोड़ने से पहले हर किसी को अपने कार्यकाल का पूरा हिसाब देना होगा। यूनुस ने अमेरिका के साथ जो गोपनीय व्यापार समझौता किया उसकी भी परतें अब खुलने लगी हैं। वाणिज्य मंत्रालय इस डील की बारीकी से जांच कर रहा है, क्योंकि इसमें ऐसी शर्तें शामिल थी जो बांग्लादेश को गुलाम बना सकती थी। तारिक रहमान ने इस समझौते को रद्द करने के संकेत देकर यह बता दिया कि वो किसी विदेशी दबाव में काम नहीं करेंगे। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी तारिक रहमान ने जो तेवर दिखाए वो काबिले तारीफ है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम का खेल अब बंद होगा और हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा।
ये उन कट्टरपंथी ताकतों के लिए बहुत बड़ा झटका है जिन्हें मोहम्मद यूनुस ने पर्दे के पीछे से समर्थन दिया था। अवामी लीग के दफ्तरों के ताले बीएनपी नेताओं की मौजूदगी में खुल रहे हैं, जो एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है। ढाका के दफ्तरों में फिर से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें लग रही हैं, जो इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है। यूनुस ने इतिहास मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन तारिक रहमान ने उस इतिहास को फिर से जिंदा कर दिया है। शेख हसीना दिल्ली में बैठकर लगातार अपनी पार्टी के नेताओं से बात कर रही हैं और उन्हें ढाका की सड़कों पर उतरने का निर्देश दे रही हैं। उनके एक इशारे पर अवामी लीग के दफ्तरों में फिर से लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं और झंडे लहराने लगे हैं। ये भारत की उस खामोश कूटनीति का हिस्सा है जिसने एक पल के लिए भी हसीना का साथ नहीं छोड़ा। आज तारिक रहमान की सरकार जिस तेजी से फैसले ले रही है, वो साफ बताता है कि बांग्लादेश अब किसी बाहरी प्रयोग की प्रयोगशाला नहीं बनेगा। यूनुस का दौर एक बुरे सपने की तरह खत्म हो रहा है और लोकतंत्र की नई सुबह हो रही है। अब वक्त आ गया कि इस साजिश के पीछे के असली मास्टरमाइंड को बेनकाब किया जाए और बांग्लादेश को फिर से तरक्की के रास्ते पर लाया जाए। ये बात वहां की आवाम खुद कह रही है। तारिक रहमान के इन फैसलों ने यह साबित कर दिया कि सत्ता के खेल में जो भारत के खिलाफ जाएगा, उसका अंत मोहम्मद यूनुस जैसा ही होगा।